नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ भी आपको हम मॉनसून की खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडवेल सिक्योरिटीज से। दिव्या गगलानी हैं, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। जिगर त्रिवेदी हैं, रिलायंस सिक्योरिटीज से। और अजय केडिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड है केडिया कमोडिटी से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि वहां पर क्या अपडेट है। गोल्ड और सिल्वर, जैसा हेडलाइंस में हमने कहा था, 59,200 के ऊपर गोल्ड और चांदी 75,800 के ऊपर। डॉलर इंडेक्स 99.5 के लेवल पर है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3.8% के आसपास है। क्रूड की बात करें तो कल 2% तक की गिरावट दिखी थी, आज यहां पर हल्की तेजी दिख रही है, $79 के आसपास है। खबर यह है EIA के जो डेटा है उसके हिसाब से अगस्त में यूएस का सेल ऑयल उत्पादन कम रह सकता है। नेचुरल गैस की बात करें तो हल्की तेजी है, 208 के नीचे अभी भी भाव है। कॉपर 727 रुपए के ऊपर हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। जीरा रिकॉर्ड रैली यहां पर लगातार चल रही है, अगस्त का वायदा अब 62,000 के भी पार निकल गया। धनिया 7,300 रुपए के ऊपर, यहां भी अब तेजी बढ़ती जा रही है। महीने भर में धनिया के दाम 15% बढ़ चुके हैं। हल्दी जबरदस्त तेजी के बाद अब आज हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, 12,000 के करीब भाव लेकिन अभी भी है। ग्वार 11,600 से 11,700 के आसपास है। ग्वारगम और ग्वार सीड का वायदा 5,750 के आसपास। आइस पर शुगर के दाम 23.8 सेंट के आसपास है, कल 2% की गिरावट वहां पर दिखी थी। और कॉटन आइस पर 82.5 सेंट के आसपास है। तो कुछ अपडेट आपके लिए। मॉनसून का अपडेट भी एक बार देख लेते हैं कि आज अब तक मॉनसून की स्थिति क्या है। आईएमडी के हिसाब से 1 जून से 17 जुलाई तक देश भर में सामान्य बारिश हुई है। देश भर के कुल डेटा में डेफिसिट की स्थिति नहीं है, लेकिन बिहार, झारखंड जहां पर सबसे कम बारिश हुई है, बिहार में 34% तो झारखंड में 43% सामान्य से कम बारिश हुई है। केरल में सामान्य से 37% कम, तो कर्नाटक में 26% कम बारिश हुई है। और महाराष्ट्र में अब तक 19% कम बारिश हुई है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ ऐसे एरिया है जहां पर काफी कम बारिश हुई है, वहां की डेफिसिट अभी भी अगर एरिया वाइज देखें तो 40% तक है। लेकिन आज कहां बारिश का अनुमान है, किन किन राज्य और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां बारिश हो सकती है, वो एक बार नजर डाल लेते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र का और तेलंगाना, ये ऐसी जगह हैं जहां पर आज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र का कोंकण का बेल्ट, गोवा, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज बारिश की संभावना है। और हिमाचल और उत्तराखंड के लिए तो ऑरेंज अलर्ट भी आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य और पूर्वी यूपी यानी यूपी के ज्यादातर हिस्से में आज बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली के भी कई एरिया में आज बारिश हो सकती है। हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी आज बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और केरल में अच्छी बारिश की संभावना है। साथ ही तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए, मानसून अपडेट हो गया, अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट का। केडिया जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। गोल्ड और सिल्वर, धीरे धीरे गोल्ड की तेजी बढ़ रही है। इस बार एक कंसोलिडेशन के मूड में था, जो ये तेजी आ रही है धीरे धीरे। क्या आप इस हफ्ते उम्मीद करें 60,000 का लेवल गोल्ड दिखा सकता है एमसीएक्स पर? देखिए सुमन जी, अगर हम बात करें सोने चांदी की, तो पिछले हफ्ते में जो डॉलर में काफी बड़ी गिरावट थी, उसके बाद प्राइसेस में गेन आता हुआ दिखाई दिया था। बट मुझे लगता है 26 तारीख को जो इंपॉर्टेंट डेटा है, फेड इंटरेस्ट रेट आगे 0.25 से बढ़ाएगा और हॉकी स्टोन रखेगा, जिसके चलते प्राइसेस में एक ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज शाम के रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स के नंबर भी देखें तो डॉलर को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में काफी बड़ा फॉल हमने देखा, लगभग 99.40 तक का लो लगने के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा आज इंटरडे की बात करें तो प्राइस को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, बट कुछ बड़ा तेजी या मंदी 26 तारीख से पहले आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नो डाउट पोस्ट इंटरेस्ट रेट हाइक मुझे लगता है कि तेजी वापस बन जाएगी, बट अगले 2-5 दिन की अगर हम बात करें तो मार्केट दायरे में रहेगा। उन सबको देखते हुए मुझे लगता है आज गोल्ड में 59,100 के करीब लेके चलना चाहिए। लिमिटेड अपसाइड है जो 59,500 तक का लेवल दिखा देगा, तो ओवरऑल एक लिमिटेड दायरे में रहेगा। इंटरनेशनल में भी हमें लगता है कि 1930 से लेकर 1970 का एक ब्रॉडर रेंज है, इसी रेंज में हम ये हफ्ता मार्केट को ट्रेड करते हुए देखेंगे।
59,100 पे 59,500 के टारगेट के लिए 58,900 का टारगेट स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाकर चलना है। भाविक, अब आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करना चाहिए, आपकी कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग विश्राम जी। मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन इवनिंग सेशन से पहले तो थोड़ी बहुत गोल्ड में हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों अगर थोड़ा डिप मिलती है तो बाय कर सकते हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अगर 59,150 के करीब आता है तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 59,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 58,900 का। चांदी की बात करें तो चांदी ऑल्दो अभी कैचअप कर रही है और थोड़ा गोल्ड से आउट परफॉर्म की है, बट चांदी में भी अभी भी लग रहा है कि थोड़ा अपसाइड दिख सकती है एटलीस्ट इंट्राडे। तो चांदी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट भी अगर थोड़ा डिप मिलता है अराउंड 75,300 के करीब तो लॉन्ग कर सकते हैं 76,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 74,700 का। जिगर, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में क्या करें? दोनों एक्सपर्ट्स अभी तक तो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन। मार्केट का जो मेन फोकस रहेगा वो अगले सप्ताह जो फेड की मीटिंग है उस पर रहेगा। 25 बेसिस पॉइंट हाइक तो मार्केट ने ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर लिया है, लेकिन आगे जाके क्या स्टेटमेंट्स रहेंगे, सितंबर में क्या स्टैंड है, उस चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा मार्केट का। मुझे लग रहा है 1960 पे जो कमेंट्स गोल्ड अभी चल रहा है, 1965 के ऊपर अगर मिल जाता है 1980 के लेवल्स भी मुमकिन है। इंट्राडे के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंटीमेंट पॉजिटिव है गोल्ड एंड सिल्वर का। आई रेकमेंड टू गो लॉन्ग इन बुलियन कमोडिटीज। पहले गोल्ड की बात करें, गोल्ड अगस्त वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 59,200, 59,100 का स्टॉप लॉस लेके चले 59,400 के टारगेट के लिए। सिल्वर की हम बात करें, ऑल दो चाइना के इकोनॉमिक डेटा कल इतने अच्छे नहीं आए थे, बट सिल्वर में अभी भी स्ट्रेंथ थोड़ी बात दिख रही है। इट्स अप बाय अराउंड 200 पॉइंट्स। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स इटसेल्फ। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 75,750 पे बाय करके चले, 75,450 का स्टॉप लॉस एंड 76,200 के टारगेट के लिए सिल्वर में भी लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदारी की सलाह है। लेवल आपकी स्क्रीन पर है 76,200 के टारगेट के लिए चांदी खरीदे और 59,400 के टारगेट के लिए गोल्ड खरीद सकते हैं। अब तक तीनों एक्सपर्ट्स खरीदारी की राय पर है, एक सहमत है, कोई यहाँ पर कॉन्ट्राबिट नहीं है। दिव्या, आप भी सहमत है तीनों एक्सपर्ट से गोल्ड और सिल्वर पर, आपकी राय? तो लास्ट 2 वीक में हमें अच्छी रैली देखने मिली प्राइजेस के अंदर, ऑलमोस्ट 2% ऊपर थे। मेन रीजन ये था कि एक तो सॉफ्टवेयर इन्फ्लेशन डेटा यूएस की तरफ से, और साथ में जो करेक्शन हमें देखने मिला डॉलर इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 2% रुका लास्ट वीक, और ट्रेजरी यील्ड्स भी नीचे आई। तो उसकी वजह से एक ट्रेंड जो ओवरऑल पॉजिटिव है। येस्टरडे का डेटा देखा हमने, चाइना जो जीडीपी डेटा आया था वो वीक आया था, तो उसके वजह से एक्सपेक्टेशन है कि जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो मेजर बैंक कट करेंगे, तो वो गोल्ड प्राइस को सपोर्ट कर सकता है। मैं लेवल्स की बात करूं तो 59,400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है। अगर लेवल वो ब्रेकआउट देता है तो हमें एक प्राइस रैली देखने मिल सकती है। तो गोल्ड हम 59,400 के ऊपर बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 59,250 का रखें, और टारगेट ऊपर में 59,600 का मेंटेन करें। चांदी की बात करूं तो चांदी में भी अच्छी रैली देखने मिली, लास्ट वीक ऑलमोस्ट 6% ऊपर था। ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसका काफी स्ट्रॉन्ग है। जब तक प्राइजेस कॉमेक्स में 23.50 के ऊपर इंटेक है तब तक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं चांदी में भी। और एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो एमसीएक्स में 76,100 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर प्राइजेस ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो बाय करें। टारगेट हम 76,500 का रखें, और स्टॉप लॉस नीचे में 75,800 का मेंटेन करें। ये व्यू गोल्ड और सिल्वर को लेकर अब तक निकल आ रही। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चारों एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके जाना चाहिए। अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कल दबाव था लेकिन आज हल्की तेजी दिख रही है। केडिया जी, क्या व्यू बन रहा है कच्चे तेल को लेकर, किस तरह की चाल रहेगी आगे यहाँ पर? देखिए विश्वनाथ जी, कच्चे की अगर बात करें तो मार्केट एक अच्छा खासा दायरा चल रहा था, मई से उसको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया। पहले हम देख रहे थे कि डिमांड का कंसर्न था, बट पिछले हफ्ते तक सप्लाई कंसर्न की वजह से प्राइसेस ने एक अच्छा उछाल दिखाया। बट मुझे लगता है कि चाइना के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से डिससेटिस्फाइड थे, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर के लेवल से एक गिरावट जरूर दिखा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि कोई बड़ा ऐसा इवेंट नहीं है जो प्राइस को इमीडिएट सपोर्ट करे, क्योंकि सप्लाई साइड जो हमने प्रोडक्शन कट की बात देखी वो सब मार्केट एक बार डिस्काउंट कर चुका है। तो मैं कोई बड़ी
मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ इतनी बड़ी रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट जरूर होता है। ब्रेकआउट आने के बाद चैनल ब्रेकआउट था टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, जो अब एक रिट्रेस करने के लिए जरूर आएगा। तो मुझे लगता है 6150 के लेवल पे हमें बेच के चलना चाहिए। 6220 का स्टॉप लॉस रहेगा। 6050 तक का एक सपोर्ट देखने मिल सकता है टेम्परेरी, क्योंकि और कोई इवेंट है नहीं और चाइना के नंबर खराब है और डॉलर में भी थोड़ा थोड़ा रिकवरी दिखा है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है टेम्परेरी 6150 में बेचिए 6050 के टारगेट के लिए। तो ये क्रूड यहाँ पर बेचने की सलाह है 6150 पे, 6050 के टारगेट के लिए 6220 का स्टॉप लॉस लगा है। दिव्या, कोई ऑप्शन में कोई ट्रेड है कि आपके पास क्रूड में? कच्चे तेल की मैं बात करूं तो हमें एक शानदार रैली देखने मिली लास्ट 3 वीक में। प्राइजेस ऑलमोस्ट 14% ऊपर थे, 5500 से लेके 6300 तक वन साइड मोमेंटम हमें देखने मिला। पर येस्टरडे हमें एक वीक वाली देखने मिली, चाइना का जो वीक डेटा आया उसके चलते। ओवरऑल ट्रेंड मेरा अभी क्रूड ऑयल में बाय ऑन सेल ऑन प्राइस का ही रहेगा। 6150 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वो लेवल पे अगर आता है तो हम 6100 का जो पुट ऑप्शन है वो 210 के अराउंड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 180 का रखें और टारगेट ऊपर में 250 का मेंटेन करें। पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह, यानी केरिया जी से बिल्कुल सहमत है ये। यहाँ पर इनको भी लग रहा है कि क्रूड में नरमी आ सकती है, तो 6100 के पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 210 के लेवल पे 250 का टारगेट है। जिगर, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि क्रूड में नरमी आएगी? कॉन्ट्रा मेरा व्यू है। सी आई एग्री विद दिस पीपल। 67 से 77 तक का एक रैली हमने देखी थी WTI ऑयल में, तो थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट में जायज है। 2 दिन से हमने टेक्निकल सेलिंग प्रेशर भी देखा है। एंड अगर चाइना के डेटा की मैं बात करूं वो भी इतने एनकरेजिंग नहीं थे। दे हैव डिसअपॉइंटेड द मार्केट। लेकिन मुझे लग रहा है अगर ऑप्शन में स्ट्रेटेजी यहाँ क्रिएट की जाए देन इट विल बी बेटर। 6100 के जो कॉल ऑप्शन है 19th अगस्त के, वन कैन गो लॉन्ग इन दैट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 261 240 का स्टॉप लॉस लेके हम चले 300 के टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर फ्यूचर्स में ही पोजीशन लेनी है वन कैन गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स ओनली। क्रूड ऑयल जुलाई वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 6100। 6050 बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस से लॉन्ग करके चल सकते हैं 6100 पे 6200 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये व्यू है जिगर की। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज की अगर चाल देखें तो ज्यादातर काउंटर्स यहाँ पर दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं। एल्युमिनियम 199 के बेहद करीब 726 रुपए पे कॉपर है, लेड है 182 रुपए 40 पैसे के आसपास और जिंक पर दबाव दिख रहा है 214 रुपए के आसपास। भाविक, क्या करना चाहिए बेस मेटल्स में? कुछ पसंद आ रहा है आपको आज? जी, मुझे जिंक थोड़ा पसंद आ रहा है क्योंकि ओवरऑल अभी भी अगर बेस मेटल्स देखें तो थोड़ा करेक्शन मोड में ही है क्योंकि चाइना का डेटा का वीक है। पर शायद चाइना है कि थोड़ा कुछ मेजर्स भी अनाउंस कर सकते हैं टू बूस्टर द यूज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। उन्होंने एटलीस्ट 11 मेजर्स अभी तक आइडेंटिफाई किए। बट मेन कंसर्न मेरा ये है कि आगे जाके भी मुझे कोई बहुत बड़ी रैली नहीं दिख रही है। बट क्योंकि जिंक अगर हम देखें लास्ट जून से तो 213-211 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है और वही एक बेस बन चुका है। और क्योंकि ये सपोर्ट के करीब है तो मैं यहाँ से एटलीस्ट एक बार लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा। तो करंट मार्केट ऐसे ही जिंक में लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 213 का स्टॉप लॉस जो एक अच्छा बेस बन चुका है और ऊपर का टारगेट रहेगा 217 का। जिंक खरीदने की सलाह 214 रुपए 50 पैसे पे 217 के टारगेट के लिए। किरिया जी, आपकी पसंद क्या है बेस मेटल्स में और किस साइड की ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आप आज? देखिए, बेस मेटल में हमने काफी पेसिमिज्म में होते हुए देख रहे हैं क्योंकि सबको उम्मीद थी कि चाइना से स्टिमुलस रहेगा, बट वो नहीं आने की वजह से बार बार में हाई लेवल से हम दबाव आते हुए देख पा रहे हैं। कॉपर में हमने देखा कि 738 740 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल चीजें इंप्रूव नहीं होती चाइना से, मुझे लगता है प्रेशर बना हुआ रहेगा। लेकिन टेम्परेरी डाउनसाइड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल नहीं रहेगा। तो उसमें 2 कमोडिटी मुझे लगती है कि प्रिफर्ड रहेगा, एक कॉपर और एक जिंक। तो कॉपर में मुझे लगता है 730 पे हम बेच सकते हैं, जो डाउन साइड में मुझे लगता है कि प्राइजेस में 724 से 720 तक का लेवल दिखा सकता है। जिंक के अंदर भी थोड़ा बाउंस आता है 217 के करीब, तो 219 के स्टॉप लॉस में बेच के चलिए। 213 का टारगेट रहेगा क्योंकि डॉलर में भी जो गेन देख रहे हैं डेटा को देखते हुए उसका भी प्रेशर हम कॉपर और जिंक पे पड़ते हुए देखेंगे। बिकवाली की सलाह है केडिया जी की, कॉपर और जिंक दोनों बेचना है, कॉन्ट्रा बेट है। अब जिगर से जानते, जिगर आप क्या सलाह देंगे? आपको भी लग रहा है बेचकर ही जाना चाहिए बेस मेटल्स? आज केडिया जी की सलाह कॉपर और जिंक बेचने की है, आप कहां शॉर्ट करने की सलाह देंगे?
विश्वमोहन, मेरा शॉर्ट का कॉल है यहाँ पे कॉपर एंड एल्यूमिनियम पे। जिस तरीके के इकोनॉमिक डेटा चाइना से आए हैं या तो फिर जो स्ट्रक्चरल डिमांड की हम हमेशा बात करते हैं वो भी क्रिएट नहीं हुई है बेस मेटल्स में, कि हमें 2 महीना 6 महीना एक साल की एक मीडियम टर्म की लॉन्ग टर्म हायर टॉप हायर बॉटम बनता हुआ चार्ट पे दिखे। सेंटिमेंट अभी भी बैरिश ही है। मुझे लग रहा है इंट्राडे की, अगर हम सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे कॉल्स, मुझे लग रहा है कॉपर जुलाई 727 के आजू बाजू शॉर्ट करके चले 730 के स्टॉप लॉस के साथ 720 721 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम 199 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बेच के चले एंड 200 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 197 के टारगेट के लिए। कॉपर और एल्युमिनियम दो यहां पर बिकवाली की सलाह जीगर की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए अब दिव्या गगलानी की कॉल ले लेते हैं। दिव्या, आप बताइए बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है? मैं बात कर रहा हूँ तो सेलिंग प्रेशर में ये वीक ड्यू टू वीक चाइनीज डेटा की वजह से जब मुझे ऐसा कोई बड़ा रैली दिख नहीं रहा है बेस मेटल के अंदर अनलेस एंड अनटिल कोई स्टिमुलस अनाउंस नहीं होता चाइना की तरफ से। अगर स्टिमुलस आता है तो ही कुछ हमें रैली देखने मिल सकती है और सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए। और 730 का एक लेवल है, वहां पे सेल करे कॉपर, स्टॉप लॉस हम 733 का रखे और टारगेट नीचे में 726 का मेंटेन करें। पर बेचने की ज्यादातर एक्सपर्ट्स केवल एक कॉल जिंक की जो आ रही थी वो भाभी की कॉल थी, वो खरीदारी की सलाह नहीं थी। अब तक जितने भी कॉल आए बेस मेटल्स में सब में बिकवाली की ही सलाह है। चलिए लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की और सबसे पहले बात होगी जीरे की। हमारे साथ एक मेहमान भी है, महावीर गुप्ता हैं, श्री फालोदी ट्रेडर से, राजस्थान से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। महावीर जी, सबसे पहले जीरे में बताइए सर क्या हो रहा है? लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है, आज 62,000 जीरा वायदा में पार कर गया। हाजिर का क्या सीन है, क्या हो रहा है वहां पर? हाजिर में सर अराइवल्स बहुत कम है और माल बहुत कम लोगों के पास है, यानी बहुत कम स्टॉक है। तो इसलिए जो पूरा पकड़ बनी हुई है जो लेवल की है, इसको जो भी मतलब जैसे एनसीडीएक्स में जो हो रहा है लगातार वहां से भी स्टॉक निकल रहा है, पूरी बाइंग में चल रहा है और कंजप्शन में जा रहा है। तो आगे भी पावरफुली दिखता है, मतलब ऐसा बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। 700 का नया टारगेट होना चाहिए इनका। ओके, कब तक सर 700 का जो टारगेट बोल रहे हैं कब तक हो जाएगा जीरा? ये 10 से 15 दिन के बीच में हो जाना चाहिए। 10 से 15 दिनों में? हाँ, यहाँ से 8 से 10,000 की तेजी आप बोल रहे हैं वायदा बाजार में? हाँ हाँ आ सकती है, क्योंकि ट्रेंड तो उन्होंने जो मतलब टारगेट जो अपन 600 का सोच रहे थे 600 क्रॉस कर लिया, तो 700 ही दिखता है आगे, क्योंकि अभी भी समय बहुत बाकी है और माल बहुत कम है। और जो भी जो अपने पास विदेशों से आने वाला था वो भी लगभग सब जो उन्होंने सौदा कर लिया है, अब वहाँ कोई सेलिंग है नहीं। तो उस हिसाब से लग रहा है कि पूरा जो सेंटिमेंट बन रहा है वो बुलिश से रहेगा और इसमें अभी कोई कम होने के चांस मुझे नहीं दिखते अभी। ओके, चलिए आगे अब धनिया की बात कर लेते हैं। धनिया में भी लगातार तेजी, महीने भर में महावीर जी धनिया के दाम 15% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। धनिया में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए और यहाँ पर कितनी तेजी लग रही है आपको? धनिया का भी कोई बड़ा टारगेट नहीं है, 80 रुपए तक जा सकता है, वहां तक जाएंगे, क्योंकि आगे एफईटी आ जाएगी इसकी सितंबर में। तो उसके हिसाब से देखते हुए ना अभी क्या है कि थोड़ा सा 1 महीने बाद इसमें अराइवल भी बढ़ेगा, तो उसके पहले जो ये कर सकते हैं तो 80 रुपए 82 रुपए तक ले जाके इसको वापस लाएंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसमें भी माल बहुत है दुनिया में, तो इतनी शॉर्टेज वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सब आइटमों में, आप किराना आइटम में देखिए सब में तेजी है, मसाला जिनसों में, तो उस हिसाब से धनिया में स्टॉक का ट्रेंड बढ़ा है, इसके कारण से तेजी आई। ओके, मतलब ये तेजी आपको लग रहा है कि और भी जारी रहेगी, 8,000 तक भी भाव जा सकता है वायदा में। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। केडिया जी, अब आप बताइए टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है मसालों का काउंटर, टर्मरिक, जीरा और धनिया? टर्मरिक में हालांकि आज नरमी दिख रही है, लेकिन जीरा तो लगातार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, धनिया में भी जबरदस्त अब तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है, तीनों अभी भी खरीदारी की कॉल है आपकी? देखिए फंडामेंटल देखें तो काफी सपोर्टिव भी है। हमने पहला रैली जीरे में देखा, फिर हल्दी में देखे, अब धनी भी बन रहा है, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं सबको लगता है कि मसाले में तेजी है तो सभी आइटम में आएंगे। बट सबसे पहले अगर जीरे की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि शॉर्ट जैसी कमोडिटी है नहीं, बैलेंस शीट काफी टाइट है, ग्लोबल मार्केट से जो उम्मीद थी वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में तेजी बनी हुई है। तो मुझे लगता है करंटली अभी भी ये तेजी कायम रहेगी। जीरे के अंदर जो 60,300 60,500 के करीब लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 61,400 तक
तक का दिख रहा है जो ऑलरेडी सुबह स्पाइक कर चुका है। बट अगर मैं इसको रिवाइज करूं और अगर हफ्ते भर की बात करें तो मुझे लगता है ये 6350 से 6400 तक के भी लेवल हम जीरे में आते हुए देख पाएंगे। वहीं दूसरी अगर हल्दी की बात करें तो थोड़ा करेक्शन जरूर मार्केट में आज आता हुआ जरूर दिखाई दिया है, बट फंडामेंटल इसके भी सपोर्टिव है। नो डाउट एकाएक 15-20 दिनों में जो बड़ी तेजी आई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखा है, बट मुझे लगता है 11800 का जो जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा, लेके काम करना चाहिए। 12300 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। लास्ट में अगर धनिया की बात करें तो जिस ढंग से रैली हमने जीरे में और हल्दी पे देखी तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट धनी में भी पड़ने लग गया। नो डाउट एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी बताई जा रही है जिसकी वजह से प्राइसेस में तेजी है, लेकिन मुझे लगता है कि कैरी ओवर स्टॉक अच्छा है, पिछली बार का प्रोडक्शन अच्छा था, इसलिए बार बार में हायर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। तो टेम्परेरी जो ये तेजी है ये मुझे लगता है कि 7500 या 7480 तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। वहां पे मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिलेगा, बट अगेन शॉर्ट की कमोडिटी मसाले बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा पुलबैक जरूर मिल जाए, बट तीनों ही कमोडिटी में जब तक नया माल नहीं आएगा तेजी रहेगी, या नई स्विंग के आंकड़े नहीं आएंगे जब तक तेजी रहेगी। तीनों में तेजी बनी रहेगी, तीनों में तेजी की कॉल है। टर्मरिक 11800 पे खरीदे, 11500 के स्टॉप लॉस लगाए, 12300 का टारगेट है। जीरा 60300 पे खरीदना है, स्टॉप लॉस है 59500 का, टारगेट है 61400 का। और धनिया 7260 पे खरीदे, 7140 का स्टॉप लॉस है और टारगेट है 7480 का। भाविक आपकी कॉल क्या है स्पाइसेस में? देखिए स्पाइसेस में मुझे भी अभी तो पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जीरा और हल्दी में हमने ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। धनिया में ऑल्दो अगर एक देखे तो स्टॉक्स काफी है, बट क्योंकि सारे स्पाइसेस पे प्लस जा रहा है, मुझे लग रहा है कि धनिया में अभी भी थोड़ी ऊपर की जगह है। आई थिंक धनिया जो 18 अगस्त है वो अराउंड 7200 आता है, तो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा 7400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 7150 का। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार की। केडिया जी, ग्वार में क्या हो रहा है? ग्वार में हालांकि आज दायरे में है, लेकिन आपकी कॉल क्या बन रही है? किसी को अगर ट्रेड करना है ग्वार सीट ग्वारगम में तो क्या कॉल है आज? फंडामेंटल साइड कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट मुझे लगता है तेजी का कायम रहेगा गवार में, क्योंकि मानसून एक काफी बड़ा फैक्टर रहेगा। इनफैक्ट अभी आज मॉर्निंग में मैं एक डेटा देख रहा था ऑयल एंड गैस में यूएस के अंदर, तो अभी भी मुझे लगता है कि वहां पे हम कॉस्ट के ऊपर काफी आ चुके हैं, वहां पे डिमांड रिस्क की बढ़ने की उम्मीद है अगले महीने डेढ़ महीने में। तो गवार सीट की बात करें तो 5850 इंपॉर्टेंट हर्डल बना हुआ है प्राइजेस में, लेके काम कीजिए 5720 के करीब, 5620 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 5900 का लेवल दिखा देगा। बट ध्यान रखिए अगर वीकली क्लोज 59 के ऊपर आ जाती है तो हम अगस्त मिड तक 6150 से 6400 तक के लेवल देख पाएंगे। वहीं अगर गवार गम की बात करें, इनमें हमने काफी शानदार अच्छी रिकवरी देखी, जो हम गवार गम गवार सीट रेशियो में भी रिकवरी देख रहे हो। कभी भी ये रेशियो जब जंप आता है तो ज्यादा करके गवार गम प्रेसिड करता है, तो मुझे लगता है 11600 इज गुड टू बाय, 11400 का स्टॉप लॉस, इमीडिएट टारगेट 11900 का जरूर है, बट टेक्निकली अगर आप देखेंगे 11800 के ऊपर वीकली क्लोज आता है तो 12400 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो ओवरऑल दोनों ही काउंटर में तेजी बनी रहेगी, बाय करके ही काम करना चाहिए। फिर ग्वारगम में तेजी बनी रहेगी। जीगर 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, यूएसडी आईएनआर में क्या करना चाहिए? 82 के आसपास है डॉलर के मुकाबले। USD INR जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 820506 एंड 8225 का स्टॉप लॉस लेके चले। 8180 8170 के लेवल के लिए यहाँ पे फेयर में शॉर्ट करना थोड़ा बहुत लॉजिकल है। आपका भाविक, आपका केडिया जी, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए होगा एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।